हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट या कह लीजिए कॉस्ट शीट का हम आज फॉर्मेट देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन जानने से पहले कॉस्ट जान लेते हैं। जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी जो भी कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्ट बनने से बेचने तक जो भी कॉस्ट लगेगा हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन कॉस्ट हमारे वीडियो में हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है मटेरियल्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेज कॉस्ट और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। सो बच्चों, ये हो गए हमारे तीन तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक तो मटेरियल्स, जो भी आपको प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल्स लगेंगे वो हो गया हमारा फर्स्ट मटेरियल्स। और सेकंड कॉस्ट हमारा वेजेस, यानी जो भी पर्सन्स लगेंगे या जो भी आदमी लगेंगे उन्हें काम के बदले पैसे देने होते हैं, उसे हम वेजेस कहेंगे। और थर्ड है छोटे मोटे या थोड़े बड़े बड़े एक्सपेंसेस, वो सब थर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ये और फर्दर क्लासिफाइड है। ये मटेरियल्स दो तरह में क्लासिफाइड है, एक तो है डायरेक्ट मटेरियल्स और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। और वेजेस भी दो में क्लासिफाई है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी दो में क्लासिफाइड है, एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सो बच्चों, ये जो तीनों एक्सपेंसेस या तीनों कॉस्ट कह लीजिए, ये फर्दर क्लासिफाइड हो रहे हैं दो में, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों, मैं आपको एक एक या दो एग्जांपल्स देते हुए मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स या क्लासिफिकेशन कह लीजिए आप। डायरेक्ट मटेरियल्स किसे कहेंगे? मटेरियल्स, फर्स्ट मटेरियल समझिए, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको मटेरियल्स लगेंगे उसको हम, जो भी सामान लगेंगे उसको मटेरियल्स कहेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल आप शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कॉटन लगेगा, हाँ वो कॉटन क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, आप शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए तागा भी लगेगा, तो वो तागा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा मटेरियल्स के, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। अब सेकेंड है वेजेस। वेजेस में डायरेक्ट वेजेस, वेजेस यानी जो भी पर्सन आपके कंपनी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सामान प्रोड्यूस करने के लिए जो आदमी लगते हैं उन्हें आपको रिटर्न पैसे देने होते हैं उस काम के लिए। सो डायरेक्ट वेजेस आप किसको देंगे? डायरेक्ट वेजेस आप देंगे फैक्ट्री के वर्कर्स को, इंजीनियर्स को। अब इनडायरेक्ट वेजेस किसको देंगे? इनडायरेक्ट वेजेस में आएंगे अकाउंटेंट्स, या तो आपका जो भी सेल्स करते हैं आपके प्रोडक्ट की सेल्स पर्सन, वो सब इनडायरेक्ट वेजेस में आएंगे। अब थर्ड चलिए, थर्ड यानी एक्सपेंसेस, जो छोटे से लेके बड़े से एक्सपेंसेस जो आपको लगेंगे वो हम एक्सपेंसेस में पढ़ेंगे। इसमें भी आपको दो तरह में डिवाइडेड है, एक तो है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आएंगे? डायरेक्ट में आएंगे कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड्स, फ्राइट चार्जेस, और क्या आएंगे गैस एंड ऑयल, उसके बाद हमारा फैक्ट्री रेंट, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट्स और कह लीजिए एडवर्टाइजमेंट आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। बच्चों, यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चों। अब हमारे इसमें प्राइम कॉस्ट आपने नाम सुना होगा या तो भी नहीं सुना होगा तो भी मैं समझा दूंगा। प्राइम कॉस्ट और कह लीजिए ओवरहेड्स, ये किसे कहेंगे? प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। फर्स्ट ले लीजिए प्राइम कॉस्ट और उसके बाद सेकंड ओवरहेड्स। आई होप बच्चों दिख रहा होगा आपको, विजिबल हो रहा होगा, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। सो प्राइम कॉस्ट किसे कहेंगे? प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, उसे हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे बच्चों। और ओवरहेड्स किसे कहेंगे? ओवरहेड्स कहेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स कहेंगे बच्चों। यहां तक क्लियर है? और एक बार समझाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे और इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स कहेंगे बच्चों।
यहां तक आई होप क्लियर होगा बच्चों। प्राइम कॉस्ट एंड ओवरऑल क्लियर है। प्राइम कॉस्ट और फर्दर क्लासिफाइड नहीं होगा, बट ओवरहेड्स फर्दर क्लासिफाइड होंगे। ओवरहेड्स में फर्स्ट आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और सेकेंड आएगा जो भी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे फैक्ट्री सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ये लिख लीजिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये जो भी फैक्ट्री के अंदर के रहेंगे ना, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। सेकेंड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये सब किस में आएंगे? ऑफिस के रिलेटेड जो भी इनडायरेक्ट खर्चे रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, और हो गया इंश्योरेंस हो गया, और क्या हो गया वो ऑफिस के लिए चेयर्स हो या तो फिर टेबल्स हो, पेन पेंसिल जो भी लगेंगे ऑफिस में, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। थर्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे सेलिंग करते टाइम या डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम, वो सब किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, और हो गया आपके कस्टमर्स तक आपके गुड्स प्रोड्यूस ये करने का रहता है, भेजने का रहता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके ऑफिस एंड सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे बच्चों। ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए बच्चों। अगर फॉर्मेट समझेंगे दोस्तों तो ही आपको सारा खेल समझ में आएगा। क्लासिफाइड तीन तरह में होगा, एक मटेरियल, वेज एंड एक्सपेंसेस, और ये फर्दर क्लासिफाइड हो गए डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। सो जो भी डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स कहेंगे। और ओवरहेड्स फर्दर क्लासिफाई है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एंड लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बच्चों। आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझने आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, या तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कॉस्ट का फॉर्मेट देख कहेंगे आप, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। सो चलिए डायरेक्ट उस पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं फॉर्मेट के साथ वापस आ गया हूं। फॉर्मेट है अपना कॉस्ट शीट, और कह लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सर हमको तो 5th चैप्टर में कॉस्ट शीट, आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपको आ रहा होगा माइंड में, बट आपको मेन क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? स्टेटमेंट निकालना है आपको, प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट आए और प्रॉफिट कितना मिल रहा है, आपको मेन वो निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट के लिए आप कॉस्ट शीट देखेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी सेम है। अगर आप ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट समझ लेंगे तो 5th चैप्टर भी आपको समझने के लिए इजी होगा बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, ये आपका फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको ये फॉर्मेट क्यों दिया जा रहा है? अब मेन आपके लिए क्वेश्चन उठता है, आपको फॉर्मेट क्यों दिया जा रहा है? फॉर्मेट दिया जा रहा है आपको कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये आपको इस चैप्टर में निकालना है बच्चों। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट ये पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। ये इतना, ये 2 पेज नहीं है बच्चों, इतना हुए के बाद यहां से मैंने कंटिन्यू किया है, क्योंकि स्पेस यहां पर बस नहीं हो रही थी, इसलिए बात यहां के बाद का कंटिन्यू यहां है बच्चों। ये कंटिन्यू है, आप कंफ्यूज ना हो जाइए, ये ना समझ जाइए कि यहाँ एक पर्टिकुलर है यहाँ एक पर्टिकुलर, नहीं बच्चों, इसका कंटिन्यू है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा एक एक से। तो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मटेरियल्स वो फर्स्ट आएगा। उसके बाद उसमें ऐड क्या होगा? ऐड होंगे परचेसेस, जो भी आप ईयर में परचेसेस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स के, वो सब इसमें ऐड होगा। सेकेंड एक्सपेंसेस ऑन परचेस, परचेस करते टाइम कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ तो वो भी ऐड होगा। उसके बाद बच्चों थर्ड है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। अब कुछ भी मटेरियल्स आपके पास बच गया, जैसे कॉटन बच गया, या तो फिर आपके पास पेपर बच गया, या तो फिर वुडन बच गया, ये भी जो मटेरियल्स बचेंगे वो सब आप इसमें माइनस कर देंगे बच्चों। और ये सब निकाले के बाद जो भी आएगा उसे हम कहेंगे मटेरियल कंज्यूम। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मटेरियल कंज्यूम निकालिए बोल को, तो आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट मटेरियल्स का अमाउंट लिखना होगा, ऐड करना होगा परचेसेस एंड एक्सपेंसेस, लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक हमारा क्या हो गया? मटेरियल्स कंज्यूम्ड हो गया बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद सेकेंड जो हमारे वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद थर्ड बच्चों, थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर अमाउंट डायरेक्ट दिया गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। तो ये क्या होगा हमारा? अगर हम सबको टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट आएगा। ये प्राइम कॉस्ट हमने टोटल यहाँ पर लिख दिया है, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब हम क्या देखेंगे? अब हमारे ओवरहेड्स है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये क्या है?
अब तक हमने क्या देखा, प्राइम कॉस्ट का हमारा फॉर्मेट हो गया। यहाँ तक क्या था हमारा, यहाँ तक हमारा था प्राइम कॉस्ट का फॉर्मेट। प्राइम कॉस्ट जैसे मैंने समझाया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया। अब ओवरहेड्स का देखेंगे बच्चों। ओवरहेड जो फैक्ट्री ओवरहेड जो फर्स्ट था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। और लेस क्या होगा, लेस होगा बच्चों स्क्रैप ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव जो कुछ भी सामान रहेंगे आपके फैक्ट्री में या कुछ भी खराब हो, उसको जब आप स्क्रैप में डालेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर लेस करने होंगे। और ऐड वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आप एक कुछ बनाते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हो रहते हो, तो वो क्या होता है कंप्लीट ईयर तक कंप्लीट हुआ नहीं रहता है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोसेस कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ खत्म नहीं हुआ था उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लास्ट ईयर का जो भी प्रोसेस रहेगा, लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोसेस उसे हम ओपनिंग कहेंगे, वो ऐड होगा। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो इस साल जब हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं या कॉस्ट जो ईयर में कॉस्ट शीट बना रहे हैं, जो भी वर्क इन प्रोसेस रिमेन रहेगा उसे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहेंगे और वो लेस होगा बच्चों। तो ये क्या आएगा, ये हमारा फैक्ट्री, ये इसको टोटल जब हम करेंगे, ये तीनों जब हम टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। इसे वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है और फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है बच्चों। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पे। सो बच्चों हमने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर सारी प्लानिंग्स होती है, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कहाँ लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में लिए जाते हैं। तो इसमें जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड इसमें क्या आएंगे, इसमें फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहां तक जो होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की आपकी कॉस्ट, जो यहां से लेके यहां तक जो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों। फॉर्मेट में अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल से सब दिए जाएंगे, स्क्रैप माइनस कीजिए, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कीजिए, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा बच्चों। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में और क्या करना है, आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो भी आपके पास वेल प्रिपेयर्ड या तो प्रीपेड गुड्स है, तो वो आपको जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक यानी जो पिछले साल जो आपके पास बच गए थे, वो इस साल जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो आपका ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जो भी फिनिश्ड गुड्स है वो ऐड कीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक माने ये साल जितने भी गुड्स बच गए फिनिश्ड गुड्स, वो आपके पास लेस होंगे। लेस होने के बाद जो भी आपका टोटल आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो जितने गुड्स सोल्ड हुए वो सब आपके यहां पर आएंगे बच्चों। तो लास्ट है अपना थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स या तो फिर कुछ भी सेल्स करने के लिए, जैसे सेल्स, पर्सनल सेलिंग, या तो फिर जा जाके गुड्स बेचना रहता है, मार्केट में गुड ले जाने के लिए रहता है, इसमें सब एक्सपेंसेस आएंगे, वो सब आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। जैसे इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इसमें आएंगे। किसके रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। जब आप करेंगे तो आपको इसका टोटल क्या मिलेगा, आपको मेन मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी आपको गुड्स कितने में सॉल्व करना है, या तो फिर कह लीजिए टोटल कॉस्ट आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना लग रहा है, आपको इतना सब निकालने के बाद आपको फाइनली में मिल जाएगा। और आपके सेल्स कितने में होगी, कितने में प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, ये सब आपको फाइनल मिल जाएगा बच्चों। तो ये था अपना फॉर्मेट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और कह लीजिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट भी आपको 5th चैप्टर में ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझने आएगा। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों, तो आई होप समझने आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बीकॉम 3rd सेम के लिए, उसके क्लासेस का प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, तो जाके देख लीजिएगा।